हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में देख रहे हैं जो आपकी साइकोलॉजी में नया टॉपिक जोड़ा था ना, NAB 2020। तो इससे संबंधित उत्कर्ष के द्वारा ये क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादा लेवल अच्छा नहीं आएगा क्योंकि ये पहली बार जुड़ा है, तो उस हिसाब से ऊपर का ही ज्ञान पूछा जाएगा। ऊपर मीन्स ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, अधिकतम 3, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। बस ये है, एक तो कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप 10-15 मिनट में देख सकते हैं वीडियो और ये सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत आपने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आप निश्चित तौर से हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, इससे पूछा जाएगा जो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 या फिर NEP कह रहे हैं इसे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, या इसे नई शिक्षा नीति 2020 है, वो किसने तैयार की थी? तो नाम आएगा कि कस्तूरी रंगन समिति। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, NEP 2020 के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो वो संबंधित हो जाएंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि जो आपका पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में बांटा गया है, यह विभाजित किया गया है, तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? देखिएगा, पहला होगा मूल चरण, फिर होगा प्रारंभिक चरण, फिर होगा मध्य चरण, फिर होगा माध्यमिक। ये 4 भागों में बांटा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, जो शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा मंत्री का नया पैटर्न क्या रहेगा? तो ये रहेगा 53-34। ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। यही क्वेश्चन मोस्टली बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है अब शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो शुरुआत की जो अवस्था होती है उसे फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं या नींव चरण। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, NEP का फुल फॉर्म क्या है या इसके पूरा नाम क्या है इंग्लिश में? इसे बोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ऑप्शन नंबर इसका B सही हो जाएगा। ये कह रहा है हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया था? तो इसे संशोधित किया गया था 2020 में। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है कि NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी, यानी क्रमांक पूछ रहा है अब तक कितनी आ चुकी है, तो ये 3रे नंबर की है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब वो तीनों कब कब आई हैं वो ये दे रखी हैं। देखिएगा, भारत में अब तक जो भी शिक्षा नीति है किस वर्ष में आई है? तो ये सभी हो जाएंगे, जैसे 1968 में पहली, फिर 1986 में दूसरी और 2020 में तीसरी। तो इस प्रकार इसका उपयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है? तो 86 के बाद गिन लीजिएगा, 2020 आई है तब तक ये आई है 34 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग को व्यावसायिक कक्षाएं शुरू हो जाएंगी? तो ये संबंधित हो जाएगी कक्षा 6 से। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो वो कर दिया MPhil को। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? वो हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है 4 साल का कम से कम स्नातक डिग्री होनी चाहिए आप में, यानी जो ग्रेजुएशन पहले 3 साल की होती है वो 4 की कर दी है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों शिक्षक का अनुपात रखा गया है, वो रखा गया है 30:1, यानी 30 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? तो ये बच्चों के लिए बनाया जाएगा। और ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय जो मूल्यांकन केंद्र है तो ये पूछा जा चुका है। अब वो देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो आगे देखेंगे। देखिएगा, जो 18 नंबर क्वेश्चन था ना, छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाए गए हैं, जिसका नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये हो जाएगा परख, जो ये तो अभी हो रही है रीट पेरी, इसे रीट मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ओवरऑल सभी को पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन का उद्देश्य क्या है? ओवरऑल सभी को देखें, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि देखिएगा, ये कह रहा है कि अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास अनुकूलन बनाना, कक्षा के अंदर और बाहरी जो भी विद्यार्थी उनका समर्थन करना। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। बाकी 1 नंबर गलत दे रखा था इसमें। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है?
ये बहुभाषावाद समर्थन करती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, तो हम कहेंगे मानकीकरण से लचीलापन। ठीक है, ये डायरेक्शन में बदलाव रहेगा, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखनीय जो मेरू शब्द का विस्तृत रूप क्या होगा, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है मेरू। ठीक है, देखिएगा इसका नाम हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ठीक है, जो लिख रहा है ना MERU, इसकी फुल फॉर्म यही होगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जो 24 नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो 24 नंबर है, ये कह रहा है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है। तो ओवरऑल देखें, इसका उद्देश्य हो जाएगा मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, NEP 2020 के अनुसार ABC क्या है। तो देखिएगा ये हो जाएगा शिक्षा बैंक क्रेडिट, इसे या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अकादमी बैंक ऑफ क्रेडिट, इस प्रकार की भी इसकी डेफिनेशन दी जाती है। अगर सही प्रकार से देखें, ABC का मतलब ये है कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसी कह रहे हैं हमें शिक्षा बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है, जो पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिवारिक शब्दावली क्या होगी। तो इसे कहते हैं बाल वाटिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर या चरणों में बच्चों के बीच शिक्षण न्यूनतम स्तर का उल्लेख हुआ है, तो उसे प्राथमिक नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार की देने की बात कही गई है। तो उसमें आपकी सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मक यानी जिज्ञासात्मक आयु और विकास के अनुरूप, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होना अनिवार्य कर दिया जाएगा या अनिवार्य किया जाएगा, तो वो हो जाएगा 2030। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, NEP 2020 में MHRD द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना की गई है। तो इसके द्वारा जिसे बोलेंगे बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसे बोलते हैं नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसे FLN बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने का बल दिया गया है, वो कक्षा 5 तक। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, वो 50%। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो वो हो जाएगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में मुख्य तत्वों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो NEP 1986 के द्वारा, यानी 1986 के द्वारा। NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका रहेगी, नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना। नेक्स्ट देखिएगा, NEP 1986 यानी 1986 वाली का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या है, ये सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन। एक परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख में P का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों के लिए कौन सी अवस्था इम्पोर्टेंट मानी गई है, वो हो जाएगी फाउंडेशन स्टेज, इसे नींव चरण कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसमें ये पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन सही हैं। ओवरऑल देखें तो इसमें से एक तो नीति का लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में GDP का 6% है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आधारभूत शिक्षा और अंक ज्ञान पर एक है राष्ट्रीय मिशन 2025 तक कक्षा 5 तक के बुनियादी कौशल सुनिश्चित करना। ये वाले 2 स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 3। बाकी जो 3 भाषा फॉर्मूला को सख्ती से लागू किया जाए, ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन का निर्माण संबंधित कौन है, यानी इसे करेगा MHRD के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, NEP 20 के संबंध में व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्च शिक्षण संस्थाओं में कितनी सीटें जोड़ी जाएंगी, तो वो जोड़ी जाएंगी 3.5 करोड़। NEP 2020 में स्कूल के पाठ्यक्रम तथा अध्यापन कला सुधार हेतु निम्न कह सकते हैं संदर्भ में सत्य कथन पर चुनाव कीजिएगा। ओवरऑल देखें तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे अपर्याय चिंतन
एवं अनुभवात्मक शिक्षण पर बल देना, ये सही हो जाएगा। और बाकी एक और ऑप्शन है कि व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप से भिन्नता नहीं हो। और जो 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, यानी जैसे पाठ्यक्रम एवं पाठ्योत्तर गतिविधि में भिन्नता, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी 1 और 3 सही थे। एक ये वाला बहुत पूछा जाता है कि ECCE 2020 की योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन में शामिल है, तो हम इसमें कहेंगे MHRD है, WCD है और HFW है, OSTC। इन तीनों का ही चौराहों का ही नाम आता है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु, संरक्षण हेतु, विकास, जीवंतता सुनिश्चित करने हेतु NAP द्वारा पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान कौन होंगे? ये आपके IITI, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, NAP 2020 के संदर्भ में MHRD द्वारा सहयोगात्मक, समावेशी एवं भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है, वो कौन है? 15 जनवरी कह सकते हैं, जनवरी 2015 में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित जो भी समिति है उसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? रिपोर्ट ये की थी मई 2016 में। नेक्स्ट देखिएगा कि नवीन शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो आपके इसी बोलेंगे श्री TSR सुब्रमण्यम ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, NCP FICCE का संबंध किससे? ये हो जाएगा 0 से 3 वर्ष और 3 से 8 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। NAP 2020 में बल दिया गया है, इसमें दिया गया है योगात्मक आकलन के बजाय नियमित और रचनात्मक आकलन हो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें बताएं आपको, जैसे स्कूल गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन संरचना का विकास होगा, तो ये आपके सभी के थ्रू होगा, चाहे सभी हितधारकों के परामर्श से, SSSA के मानकों के अनुसार, मूलभूत नियामकीय सूचना और पारदर्शी सार्वजनिक और सार्वजनिक निगरानी और एवं स्वप्रकरण जवाबदेही के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर इसका अच्छा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, NAP 20 में जो NETF कहाँ से क्या होता है? नेशनल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी फोरम। जेंडर इक्विलिजन फंड का संबंध किससे है? तो ये NAP 2020 से ही संबंधित होगा। ये गैर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं होगा? तो वो होगा क्षेत्र का BEO। NAP 2020 में कम से कम शिक्षा का यानी कम से कम किस शिक्षा तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाने का बात कही गई है? कक्षा 5 तक। NAP 2020 के संबंध में सत्य कथन कौन सा होगा? ये सभी सही हो जाएंगे, जैसे जेंडर इक्विलिजन फंड की व्यवस्था, वंचित इलाके और समूह की विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर देना, और जो पाली, फारसी, प्राकृत भाषाओं के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान कह सकते हैं अनुवाद के लिए, व्याख्या करने के लिए स्थापित करना। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई है, तो वो सही हो जाएंगे। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता और बहनीता, जवाबदेही, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 2000 यानी NAP 2020 के तहत में कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? ये ना 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, ये वाला गलत है, बाकी ये सही है। बचपन की देखभाल और जो भी सिखा नहीं है, ये शिक्षा होगी पर जोर देना, जो 53-34 पाठ्यक्रम की संरचना लागू की जाए। 53-34 पाठ्यक्रम संरचना क्रम से 3-8, 8-11 और 11-14, 14-18 बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत प्रावधान किया गया है। ये वाले सही थे, वो ऑप्शन हो जाएगा 4 गलत। अगर NAP 2020 में कब तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी विद्यार्थियों द्वारा बुनियादी शिक्षा जो भी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन या कार्यान्वयन योजना तैयार की जाती है, जैसे कह रहे हैं ना FLN, तो FLN यही है, ये 2025 तक कंप्लीट करना होगा, या बच्चों को FLN के बारे में जानकारी देनी होगी। नहीं है ये क्वेश्चन नंबर 59, नई शिक्षा नीति के तहत व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, जैसे कह रहे हैं NCFSE 2020 और 21, यानी 2020 से 2021 किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? ये हो जाएगा NCERT के द्वारा। NAP 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है? नियमित और रचनात्मक। NAP 2020 के संबंध में क्या सही नहीं है? हम ओवरऑल देखें तो कहेंगे ये शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2021 तक विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, NAP 2020 में चिकित्सा एवं कानून शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा के लिए किस आयोग के गठन की बात कही गई है? वो भारत उच्च शिक्षा आयोग। नेक्स्ट देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग में कौन से 4 स्वतंत्र वर्टिकल होंगे? वो होंगे आपके ये चारों के चारों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
NEP 2020 में अध्यापक शिक्षण के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा जो NCFTE 2021 यानी 21 कह सकते हैं किसके द्वारा तैयार किया जाएगा, ये हो जाएगा NCTE के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा NEP 2020 के तहत कब तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता की प्राप्ति की बात कही गई है, 2030 तक। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें से जो TR मंडल समिति है ना, ये कमेटी रिपोर्ट 2019 नहीं थी, 2016 थी। नेक्स्ट देखिएगा भारत में शिक्षा नीति आई थी, सही दे रखे हैं सभी, क्योंकि पहले 1968 में 86 2020। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में अपनाई गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के अध्ययन के लिए राजस्थान सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था, तो वो थी आपकी ओकार सिंह। NEP के अनुसार शैक्षिक सुविधाओं को प्रावधान में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए, अन्य पिछड़ों वर्ग में अच्छी सुविधाएं प्रदान की जाए। यह किससे संबंधित है, ये आपके शैक्षिक अवसरों का समानीकरण है, या कह सकते हैं समानीकरण सही है। NEP 2020 में पेशेवर मानक सेटिंग निकाय जिसे PWSB शिक्षक के लिए सिद्धांतों का सामान्य मार्गदर्शक सेट विकसित करेगा। संस्था का नाम बताइएगा, वो है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक जिसे NPST कह रहे हैं। वृंदा ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत रखा था, वो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NEP 1986। राष्ट्रीय फोकस समूह के राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ NCFSI 2000 की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। ये 21 और 86 की प्रमुख विशेषताएं हैं के सिवाय। इसमें से हो जाएगा जो है ना शिक्षण के पदानुक्रम का पुनर्गठन, इसी नहीं कहेंगे, बाकी सभी हो जाएंगे संबंधित। यानी NEP 1986 है ना, इसकी प्रमुख विशेषता ACD हो जाएगी, B नहीं होगी, ऐसा कहना है इसका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76। NEP 2020 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहला उद्देश्य क्या रखा गया है इसमें, ये सब ये उद्देश्य। नेक्स्ट देखिएगा कि NEP 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की भूमिका कैसी होनी चाहिए, नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार है, हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये पहला और दूसरा ये दोनों ही सही है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की बड़ी आबादी के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना करना, और जो भी ट्रांसजेंडर है छात्रों के लिए लिंग समावेश की स्थापना करना। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक रहे नीति के अनुसार शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को वर्तमान 4.3 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, जो भी सकल घरेलू उत्पाद है उसका 6% कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा NEP 2020 में मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिएगा। देखिएगा आप देखेंगे तो इन सभी की बात की है, अभिगम्यता, सामर्थ्य, जवाबदेही, गुणवत्ता, इक्विटी, पहुंच। तो इस प्रकार है, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लास्ट वाला। नेक्स्ट देखिएगा NEP 2020 का कहना है, यह कहता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करने के लिए फंडा तो वो लिंग समावेश कोर्स है। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समस्त 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या है, तो हम ये कहेंगे सेल्फ असेसमेंट और सम समूह असेसमेंट का समावेश। तो ऑप्शन नंबर 86 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए प्रयोगात्मक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नहीं 20 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल किया करना चाहिए, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मतानुगत्यात्मक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 का मंजूरी दी थी, ये हो जाएगी 29 जुलाई 2020 को। ये देखिएगा जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसकी वकालत की गई थी, तो ये सभी ने की थी। शिक्षार्थियों का समग्र विकास हो, अनुभवात्मक हो, पाठ्यक्रम सामग्री में कसौटी हो, बहुभाषात्मक विधि हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा NEP 2022 स्कूल स्तर पर किन विषयों का एकीकरण पर जोर दिया गया है, तो इन सभी पर जोर दिया गया है। इसमें से कौन सा NEP के मूल सिद्धांतों से संबंधित नहीं होगा, तो वो B नंबर हो जाएगा। द्विभाषा और भाषा शक्तियों का बढ़ावा देना, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो NEP स्वायत्ता और सुशासन के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करते हुए ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वृंदा बैलेंस नियामक बनाए गए। वो बनाया गया हल्का लेकिन चुस्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित बदलाव है लचीलेपन का मानकीकरण। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख उद्देश्य क्या है, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करने में।
ये पूछा है दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बढ़ावा नहीं दिया गया है, किसका अनिवार्य विषय शिक्षा। नेक्स्ट देखिए NEP 2020 की सिफारिश की है कि भारत सरकार सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर के साथ समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की देश क्षमता का निर्माण करने के लिए जो फंड का गठन करेगी, क्या कहलाएगा, जेंडर इंक्लूसिव फंड। इसमें देखिए नई शिक्षा 2020 में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार प्रस्तुत की गई है, तो 2, 3 और आपका 4 इनके थ्रू की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका फिर बी सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। छात्रों को कहाँ से कोडिंग सीखने की अनुमति प्रदान है, वो बच्चा 6 से आगे। NEP 20 के तहत किस उम्र में प्री स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन SGER हासिल करने का लक्ष्य रखा गया, पूरा कहेगा 3 से 6 वर्ष। NEP 2020 छात्र प्रगति को ट्रैक करने के लिए मूल्यांकन पद्धति का उपयोग जोर दिया गया है, रचनात्मक मूल्यांकन। FLL उपलब्धि के लिए NEP 20 द्वारा अनुशंसित नई जो नीति है वो कौन सी है, एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति। ये कह रहा है सभी छात्रों के लिए अधिगम सुविधा के लिए SEDG पर विशेष जोर देने की बात कही गई है। तो स्कूली शिक्षा के दायरे में फिल इन द ब्लैंक्स और फिल इन द ब्लैंक्स शिक्षा प्रकार को शामिल करते हुए सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाएगा। तो ये है औपचारिक और गैर औपचारिक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल दे दी है, वैचारिक समझ पर। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो ये होगी रटने पर आधारित अवधारणात्मक समझ पर। नई शिक्षा 2020 यानी नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो कर्नाटक। एक NEP 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है, वो हो जाएगा 2025। देखिएगा इस प्रकार जो भी क्वेश्चन थे इसमें करीबन 103 क्वेश्चन थे, ये सभी हमने किए हैं, ठीक है। और हालांकि ये ऑलरेडी PDF मैंने टेलीग्राम पर डाल रखी थी, वही क्वेश्चन किए, तो मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में।